बराबर प्रभावना में सक्रिय रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, कृपया वे मंच पर पधारें और आगे के कार्यक्रम की गति प्रदान करें। संयम जी शास्त्री, जयपुर उस्मानपुर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ताऊ जी का। ये कोरोना काल चल रहा है, चारों तरफ बीमारी है और चारों तरफ जंग छिड़ी हुई है। इजराइल पैलेस्टीन में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में तूफान छिड़ा हुआ है। और इस तूफान और जंग के माहौल में ताऊ जी को एक बहुत अच्छा विचार आया कि अब स्वाध्याय प्रारंभ होना चाहिए समय सारजी के ऊपर। और इस समय सारजी के स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए आज की हमारी ये सभा है, क्योंकि समय सार कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। समय सार एक बहुत ही महान ग्रंथ है। इसलिए समय सार ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए भी एक विशेष पूजा, एक विशेष आयोजन की आवश्यकता पड़नी ही चाहिए। तो उस विशेष आयोजन की आज हम बात करने वाले हैं और आज का हमारा ये जो आयोजन है ये इसी के ऊपर आधारित है। तो आज की मैं ये सभा यहाँ से प्रारंभ करने वाला हूँ और मैं चाहूंगा कि अब हमारे बीच में हमारा जो मंच है वो सुसज्जित होवे और हमारे मंच पर मार्गदर्शक के रूप में विराजमान है आदरणीय पंडित ऋषभ जी शास्त्री उस्मानपुर से। तो हम सभी यहाँ से ताली बजाकर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप मंच पर आएं और आज के इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन करें। इनके साथ ही आपके साथ ही हमारे साथ अनेकानेक विद्वान भी जुड़े हैं। श्रीमती देशना जी उस्मानपुर दिल्ली से ही, पंडित संदेश जी शास्त्री जो अभी सम्मेश शिखर जी में विराजमान है वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्वान श्री सुलभ जी मुंबई झांसी से वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एवं अनेकानेक विद्वान हमारे साथ इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ प्रारंभ करें उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा मंगलाचरण करने के लिए। मंगलाचरण करने के लिए आत्मार्थी श्रुति जी जैन दिल्ली उस्मानपुर निवासी, आपसे निवेदन है मंगलाचरण करें एवं आप इस सभा में आज आचार्य कृष्ण देव का संक्षिप्त परिचय भी यहाँ से करेंगे, क्योंकि समय सार जी अपने एक अलग महिमा लिए बैठा है और समय सार को लिखने वाले एक विशेष महिमा लिए बैठे हैं, उसमें टीका करने वाले एक अलग विशेष महिमा लिए बैठे हैं। तो आज हम सारे लोगों का इन सभी चीजों का परिचय यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले श्रुति जी से निवेदन है कि वे आए और यहाँ से मंगलाचरण एवं परिचय प्रस्तुत करें। जी। सभी को सादर जय सिंह। संसारी जीवनां भाव मरणो टालवा करुणा करे, सरिता बहावे सुधा तरे, प्रभु वीर ते संजीवनी। सोषाति देखी सरितने, करुणा बिना हृदये करे, मुनि कुंद संजीवनी समन, प्राव्रत तणे भाजन भरी। कुंद कुंद रचुं शास्त्र, साथियामृते पुर्या, ग्रंथादिराज तारामा, भावो ब्रह्मांडना भर्या। अहो वाणी तारे, प्रशम रस भावे नितरती, मुमुक्षुने पाते, अमृत रस अंजलि भरी भरी। अनादिनी मूर्छा विषतनि त्वराति उतरति, विभावे थम्बि स्वरूप भणि दौड़े परिणति। तुम छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला, व्यवहार ना भेदवा। तुम प्रज्ञा छिन ज्ञान ने उदयनी, संधि सहु छेदवा। साथी साधक नो तुहानु जगनु, संदेश महावीर नु। वे सामो भव क्लांत नारे
पंथ मुक्ति तणु तुम्हें तने रसने बिंदु शते थाया जाने तने हृदय ज्ञानी जना जनाया तुम रुचताम जगत ही रुचियाल से सो तुम रीजताम सकल ज्ञायक देव रीछे मनावू पत्र कुंदन नाम रत्नो नाक्षरो लखे तथापि कुंद सूत्रो नाम अंकाए मूल्य ना करे। सभी को, जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी को मेरा सादर जय स्नेह। सभी को यहाँ पर विदित ही है कि यहाँ पर ग्रंथ राज समय सार का स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है और उसके रचयिता आचार्य श्री कुंद देव हैं। तो धीरे धीरे करके सारी बातें समय सार ग्रंथ के ऊपर कुंदकुंदाचार्य के बारे में आएंगी। मैं उनका यहाँ पर आप सभी को सामान्य परिचय देकर इस चर्चा को प्रारंभ करती हूँ। मैं सामान्य परिचय इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग जिन्हें सामान्य परिचय भी नहीं पता है, वे विशेष चर्चा से फिर नहीं जुड़ पाते। तो इसे मैं शुरू करती हूँ कि वैसे तो कुंदकुंदाचार्य जो देव हैं, जिन्होंने ग्रंथाधिराज समय सार की रचना की है, उन्होंने अपने बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है, पर द्वादशानुप्रेक्षा में वे स्वयं को भद्रबाहु का शिष्य कहते हैं। और जितने भी बाकी बाह्य साक्षियां हैं, जितनी भी प्रशस्तियां हैं, ग्रंथ हैं, उनके अनुसार जितना भी परिचय प्राप्त होता है मात्र उतना ही प्राप्त है, हमें उनके बारे में ज्यादा परिचय प्राप्त नहीं होता। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी में कर्नाटक में कौंडकुंदपुर नामक नगर में आचार्य का जन्म हुआ था। उनके माता पिता गुरु इत्यादि किसी का भी परिचय हमें ज्यादा प्राप्त नहीं होता है, पर ज्ञान प्रबोध ग्रंथ में ऐसी कथा प्राप्त होती है कि मालव देश वारापुर नगर में राजा कुमुदचंद्र राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था कुमुद चंद्रिका। राज्य में एक कुंद सृष्टि नामक एक वाणिक रहता था। उसकी पत्नी का नाम था कुंदलता। उनके कुंदकुंद नामक एक पुत्र भी था। बालकों के साथ एक बार आचार्य जब छोटे थे, वे खेल रहे थे, तो उन्हें रास्ते में उन्हें कहीं पर जिनचंद्र आचार्य मिल गए। तो उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने वहां पर दीक्षा ले ली। और जब उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली और अत्यंत प्रतिभाशाली होने के कारण 33 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने आचार्य पद को भी प्राप्त किया था। एक बार जब वे अपने स्वाध्याय में लीन थे, तभी उनको एक प्रश्न उठा और उन्होंने बहुत कोशिश की उसका समाधान प्राप्त करने की, पर जब उनको समाधान नहीं मिला तो उन्होंने विदेश क्षेत्र में विराजमान सीमंदर स्वामी को नमस्कार किया। फिर उसी समय विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि गिर रही थी, तो वहां पर उन्होंने आशीर्वाद दिया, सर्वम वृद्धिरस्तु। तो श्रोताओं को प्रश्न हुआ कि आशीर्वाद किसके लिए दिया जा रहा है। तब उनकी वाणी में आया कि भरत क्षेत्र में विराजमान कुंदकुंदाचार्य हैं, उनके लिए यह आशीर्वाद है। तो तभी वहां पर समोशरण में कुंदकुंदाचार्य के पूर्व भव के 2 मित्र वहीं पर विराजमान थे, तो वे उनको भरत क्षेत्र में लेने आए और वे उनको लेकर विदेश क्षेत्र में चले गए। तो इस प्रकार, और फिर विदेश क्षेत्र से आकर के उन्होंने 5 परमागमों की रचना की। इस प्रकार की कथाएं काफी जगह मिलती है, मतलब पुण्याश्रव कथा कोश में, आराधना कथा कोश में मिलती है, जिनमें काफी समानता भी है और काफी असमानता भी है। पर हमें उन समानताओं पर ध्यान नहीं देकर, उसमें जो विवाद है उस पर नहीं जाकर, जो ज्ञान हमें आचार्य से प्राप्त हुआ है, जो उन्होंने रचनाएं हमें प्रदान की हैं, हमें उनका बहुमान आना चाहिए। कुंदकुंदाचार्य ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की? तो 5 परमागम, आप सभी को उनका नाम पता होगा, समय सार, नियम सार, अष्टपाहुर, पंचास्तिकाय और प्रवचन सार। और इसी के साथ द्वादश अनुप्रेक्षा, 10 भक्ति, रयण सार, मूलाचार और पुरल काव्य भी आपके उन्हीं के ग्रंथ माने जाते हैं, जो उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के लिए पर्याप्त है। इसके बाद ग्रंथ कुंदकुंदाचार्य के 5 नाम भी मिलते हैं। तो
5 नामों में एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो नाम है कुनकुनाचार्य, तो सभी को पता ही है। तो कुनकुनाचार्य नाम उनका कैसे पड़ा? जैसे हम देखते हैं समाज में जो व्यक्ति ज्यादा सम्मानित होते हैं जो व्यक्ति, तो हम उनका नाम लेकर उनको नहीं बुलाते कि वे इस गांव के हैं, उस्मानपुर गांव वाले, ऐसे करके उनको हम बुलाते हैं। तो इसीलिए कौनकुनपुर नगर के थे, इसलिए उनका नाम कुनकुनाचार्य पड़ गया। फिर दूसरा नाम उनका पद्मनंदी मिलता है, तो नंदी संघ में उन्होंने दीक्षा ली थी, इस वजह से उनका नाम पद्मनंदी मिला। फिर ऐलाचार्य एक तीसरा नाम मिलता है, तो इसका कारण ये कहते हैं कि जब वे विदेश क्षेत्र गए थे तो वहां पे वो इलायची के समान, मतलब बहुत छोटा आकार था उनका, इसीलिए उनको इलायची कहकर इलायची ऐलाचार्य उनका नाम पड़ा। और वक्रग्रीवाचार्य, इसके 2 कारण मिलते हैं कि जब उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी तो उनकी गर्दन नीचे टेढ़ी हो गई थी, इस कारण भी उनको वक्रग्रीवाचार्य कहते हैं। और समव शरण में भगवान को देखते देखते उनकी गर्दन ऊपर हो गई थी टेढ़ी, इस कारण से भी उनको वक्रग्रीवाचार्य कहते हैं। और गृध्र पिच्छाचार्य इसीलिए क्योंकि जब वे विदेश क्षेत्र जा रहे थे तो मयूर के पीछे उनकी गिर गई थी और उन्हें गृध्र की पिच्छी लेनी पड़ी, तो इस कारण से गृध्र पिच्छाचार्य उनका नाम पड़ा। तो इस प्रकार के इनके 5 नाम हमें मिलते हैं। मैं एक बात कहकर ही अपनी बात को विराम देती हूँ कि आज ही मुझे पढ़ने में आया चतुर्चूड़ामणि ग्रंथ में कि जो साधारण मनुष्य होते हैं, क्या वे सीढ़ियों को सीधा चढ़ सकते हैं? मतलब सीढ़ी पे सबसे ऊपर वाली स्टेप पे वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते, मतलब उनको क्रम से ही चलना पड़ता है। लेकिन कुंद आचार्य एक अपवाद की भांति थे, उन्होंने सीधा एक तरीके से सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे उन्होंने कदम रखा। कैसे रखा? क्योंकि वे उन्होंने बालपन के बाद सीधा उन्होंने दीक्षा ले ली। उन्होंने श्रावक धर्म वाली श्रावक सीढ़ी को, श्रावक वाले पद पे वे गए ही नहीं, उन्होंने सीधा दीक्षा को प्राप्त किया। तो ऐसे जो असाधारण व्यक्तित्व के धनी है ऐसे कुनकुनाचार्य, उन सभी के उनके ग्रंथ को हम सभी भक्ति भाव पूर्वक पढ़ें और उसको अपने हृदय में आत्मसात करने की कोशिश करें। इसी मंगल भावना से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। सभी को सादर जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलाचरण तो हमारा यहाँ बहुत सुंदर हो ही गया है और मैं आप सभी को एक विशेष बात ध्यान दिला दूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं आज विचार प्रकट करने के लिए, तो सभी कृपया 2-2 मिनट का ही समय लें, ज्यादा अधिक समय ना लेवें, क्योंकि हमें लास्ट में ताऊ जी को भी सुनना है और कुछ विशेष जानकारी सबको जल्दी जल्दी मिलती जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मंगलाचरण में आप सभी ने प्रारंभ में ही समय सार स्तुति सुनी, तो मुझे संदेह नहीं है, बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि किसी को समय सार स्तुति समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि वो संस्कृत में नहीं, वो गुजराती भाषा में है। पंडित हिम्मत भाई राजकोट आपके द्वारा लिखी गई है। तो समय सार स्तुति के माध्यम से जब हमने ये अपनी सभा प्रारंभ कर ही ली है, तो मैं निवेदन करूंगा पुनः स्वाध्याय भवन में ही बैठे 2 बहुत ही सुंदर बालक और जो भविष्य के विद्वान हैं, आप दोनों से कि हमारे उस्मानपुर के ही पाठशाला के बच्चे प्रत्यक्ष जैन एवं उपदेश जैन से वे आए और एक बहुत सुंदर भक्ति के माध्यम से हम सभी में उत्साह भर दें और आज के इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दें। भाई उपदेश और भाई प्रत्यक्ष एक बहुत सुंदर भक्ति लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं। गायक उसके लक्ष्य में हो, गायक उसके रहे लक्ष्य में, जो पढ़ ले एक बार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। गायक उसके रहे लक्ष्य में, जो पढ़ ले समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है।
से भिन्न कत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। पर से भिन्न कत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे हो, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे ऐसा चमत्कार 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 चमत्कार। जैसे लोहे समान स्वर्ण की बेड़ी भी है बांधती, जैसे लोहे समान स्वर्ण की बेड़ी भी है बांधती, ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म की दोनों बेड़ी बांधती, ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म की दोनों बेड़ी बांधती। पुण्य बना है पाप बुरा है, पुण्य बना है पाप बुरा है, अज्ञानी है मानता, लेकिन इनमें कोई ना अंतर सम्यक ज्ञानी जानता, लेकिन इनमें कोई ना अंतर सम्यक ज्ञानी जानता। नव तत्वों में छुपा हुआ है नव तत्वों में छुपा हुआ है ऐसा जाननहार समय सार महाग्रंथ समय सार समय सार महाग्रंथ समय सार। जय बोले समय सार महाग्रंथ की जय हो। बहुत सुंदर भक्ति यहाँ से प्रस्तुत की दोनों उस्मानपुर के पाठशाला के विद्यार्थियों ने। भाई उपदेश जैन और भाई प्रत्येक जैन का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपके माध्यम से अनेक भजनों का लाभ उस्मानपुर की पाठशाला उठाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय सार की ही भक्ति से आज की हमारी ये सभा पुनः और सुसज्जित हो गई है। और अब मैं आगे के क्रम में बुलाना चाहूंगा हमारे साथ जो साथी विद्वान जुड़े हैं, विदुषियां जुड़ी हैं एवं जो विशेष ज्ञान के धारी लोग जुड़े हैं, उन सभी का भी हमें लाभ लेना है। इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, हमारे बीच में दरियागंज से जुड़ी हैं, दिल्ली में ही दरियागंज से जुड़ी हैं श्रीमती अंजलि जी दरियागंज से। वे बहुत स्वाध्यायी हैं, निरंतर उनके स्वाध्याय का लाभ हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एवं जूम के माध्यम से भी मिलता रहता है। और आप पूरे परिवार धार्मिक ही है और अनेक विधानों का आयोजन भी आपके माध्यम से होता है। ऐसी श्रीमती अंजलि जी के माध्यम से आज हम बहुत ही संक्षेप में समय सार जी की एक महिमा सुनना चाहेंगे। आपके विचार सुनना चाहेंगे समय सार जी की महिमा स्वरूप। जी, आपका स्वागत। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं समय सार जी की एक गाथा से प्रारंभ करती हूँ। शुद्ध आत्मा का क्या स्वरूप है। अरस्मरुवबन्धं अवत्तं चेदनान् गुणवत्सत्तं जानम् अलिगहनं जीवन्निदिष्टसंठानम्। शुद्ध जीव में न रस है, न रूप है, न गंध है और न ही वह इंद्रियों के गोचर है। वह केवल चेतना गुण वाला है तथा वह शब्द रूप भी नहीं है। उसका किसी भी औद्गलिक चिन्ह द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता तथा उसका कोई निश्चित आकार भी नहीं है। इस गाथा में आचार्य कुंद देव ने जीव के स्वभाव का कथन किया है, जो कि 8 कर्मों से रहित पूर्ण शुद्ध सिद्ध अवस्था में ही पाया जा सकता है। स्वभाव वह होता है जिसे प्राप्त किया जाता है और जो शाश्वत होता है। ऐसे ही समय सार जी की गाथाओं से हम इस समय सार ग्रंथ का अध्यात्म रूप से पंडित श्री ऋषभचंद शास्त्री जी से पूर्ण लाभ लेना चाहेंगे। और बहुत ही मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमें इसका आद्योपांत स्वाध्याय करने को मिलेगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत ही संक्षेप में अपने विचार यहाँ पर रखे। ऐसे ही मैं आगामी वक्ताओं से भी निवेदन करूंगा वे संक्षेप में अपने विचार रखें ताकि हम सभी आपके विचारों का पूर्ण लाभ उठा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अंजलि जी का।
और अब मैं आगामी क्रम में वक्तव्य के रूप में बुलाना चाहूंगा हमारे ही उस्मानपुर स्वाध्याय भवन से जुड़े एक बहुत ही मतलब एक उभरते हुए विद्वान, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप बालक नहीं हैं लेकिन आप एक उभरते विद्वान जरूर हैं। भाई भैया जी श्री विक्की जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैथवाड़ा के आप निवासी हैं और बहुत ही धार्मिक परिवार से आप संबंध रखते हैं और इसके साथ ही आप में एक स्वाध्याय करने की एक विशेष रुचि उत्पन्न हुई है। अनेक परमागमों का आप अध्ययन करना प्रारंभ कर चुके हैं और कितने ही ग्रंथों का स्वाध्याय आपने कर भी लिया है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप भी मंच पर आएं और संक्षेप में अपने विचार समय सार जी की महिमा के स्वरूप रखें। विक्की भैया जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? आ रही है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। यह हमारा सौभाग्य ही है कि हम सब आज यहाँ महान आचार्य कुंद जी के समय जी का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले समय सार जी का अल्प अध्ययन किया भी था, तो उसमें मुझे एक गाथा ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मैं वो गाथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहले तम एयत विहितम दाये हम आपनो सभी हवेण यदि दाये अमाणम चूते छलम न भेतव्यम। इस गाथा में आचार्य क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने अनुभव से एकत्व विभत्व आत्मा को दिखाऊंगा। तुम स्वयं अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। यदि कहीं कहने में या समझने में चूक हो जाए तो छल कदापि भी ग्रहण नहीं करना। जैसे कहीं कर्ता कर्म अधिकार पढ़कर यह मत मान लेना कि मैं जब जीव को मार ही नहीं सकता और बचा ही नहीं सकता तो क्यों पानी छानना, क्यों आलू प्याज का सेवन नहीं करना। या निर्जरा अधिकार पढ़कर कहीं यह मत मान लेना कि भोगों से भी निर्जरा हो जाती है। जैसे भरत चक्रवर्ती जितनी ज्यादा भोगता है उसको उतनी अधिक ही निर्जरा होती है। मोक्ष अधिकार पढ़कर मोक्ष अधिकार में प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहने का अर्थ यह नहीं है कि तुम दिन रात पाप प्रवृत्ति में भी लगे रहो और प्रतिक्रमण भी ना करो। अरे नहीं भाई नहीं, चूक कर छल ग्रहण नहीं करना बिल्कुल भी। प्रतिक्रमण विषकुंभ है, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा आचरण पुण्य और पाप रहित ऐसा हो कि तुम्हें प्रतिक्रमण करना ही ना पड़े। आदि आदि। वैसे तो महान गुरु कुंद जी एवं समय सार जी के बारे में जितना कहा जाए पर्याप्त ही नहीं है, लेकिन समय की अल्पता को देखते हुए और अंत में अपनी बात को विराम देते हुए मैं आदरणीय बड़े भैया एवं देशना भाभी जी एवं हमारे साधर्मी विद्वान छोटे छोटे भैया, इन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से अपना समय निकालकर हमें समय सार जी जैसे महान ग्रंथ को पढ़ने और सुनने का अवसर प्रदान किया। सादर जय जिनेन्द्र। जी बहुत बहुत धन्यवाद विक्की भैया जी का। बहुत सुंदर विचार आपने रखे और सच में आपने जो गाथा सुनाई ये बहुत ही मार्मिक गाथा है कि जिसमें आचार्य कुंद एक अपील कर रहे हैं कि अरे भाई कोई भी छल ग्रहण मत कर लेना। क्योंकि उस समय आचार्य कुंद के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उस समय क्योंकि विवक्षा भेद था सारे जनागम में, क्योंकि और कोई ग्रंथ लिखे ही नहीं गए, सिर्फ कर्णानुयोग ही कर्णानुयोग लिखा गया। तो अगर जीव को देखना हो तो कोई कहेगा, अगर हम किसी जाने से भी पूछते उस समय जब तक आचार्य कुंद ने समय सार नहीं लिखा था, तो हम किसी से पूछे कि जीव कैसा है, तो वो व्यक्ति अगर उसने ग्रंथ स्वाध्याय किया है तो वो संयोग दृष्टि से जीव को देखेगा। वो कहेगा जीव कर्म वाला है, जीव शरीर वाला है, जीव मार्गणा वाला है, जीव गुणस्थान वाला है। क्योंकि यही बातें सारी यही विवक्षाएं पूरे जनागम में उस समय बनी हुई थी। मतलब जनागम में तो अनेक विवक्षाएं हैं, ग्रंथों में उस समय सिर्फ यही विवक्षाएं निकल कर आई थी। तो आचार्य कुंद के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि कोई भी व्यक्ति छल ग्रहण ना कर ले। कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि भाई ये तो तुम नहीं बता रहे हो बात, ये तो पहले आई नहीं, हमने तो आचार्य से सुना है कि जीव तो कर्म वाला है, शरीर वाला है, तो छल ग्रहण मत कर लेना। और आप ये देखिए आचार्य कुंद ने अपने किसी भी परमागम में किसी भी प्राभृत में ये पंक्ति नहीं लिखी, सिर्फ समय सार जी में लिखी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि समय सार के संदर्भ में ये जीव जरूर छल ग्रहण करेगा।
इसलिए बहुत ही मार्मिक गाथा के साथ आपने अपना उद्बोधन समाप्त किया। बहुत बहुत आभार आपका मैं व्यक्त करना चाहूंगा। और अब हमारे बीच में मैं निवेदन करना चाहूंगा कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से हमारे बहुत दूर दूर तक के साधन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे साथ स्वाति भाभी जुड़ी हैं, उनके दोनों बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, विशुद्धि और साम्य। एक बहुत सुंदर 5 मिनट का नाटक वो हमारे सामने लेकर आने वाले हैं समय सार जी के ऊपर। आप देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे फोन पर समय सार का नाटक आपको करके दिखाएंगे, एक बहुत छोटा सा नाटक जिसपे वो समय सार की महिमा जी आपके सामने दिखाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा उनको स्पॉटलाइट पे ले लें, स्वाति भाभी को। दोनों बच्चे यदि तैयार हों तो उन्हें शीघ्र अति शीघ्र आपसे निवेदन है। हाँ, अरे सामने नहीं करो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करेंगे समय सार जी के ऊपर। वंदे तु सविसिद्धि ध्रुवमचिन्मणोरविं गतिपते भूषामि समय बाहुर मृणमो शुद्ध केवली। ये आपने क्या बोला? ये समय सार जी की पहली गाथा है। अच्छा साम्य, तुम्हें पता है गुरुदेव श्री को कौन सा ग्रंथ अधिक प्रिय था? हाँ दीदी, मेरे को पता है, उन्हें समय सार जी ग्रंथ अधिक प्रिय था। तुम्हें ये पता है समय सार जी में कितनी गाथाएं हैं? हाँ दीदी, मेरे को पता है 415 गाथाएं। अच्छा, तुम्हें पता है गुरुदेव श्री ने इस समय सार जी को पढ़ने के बाद क्या कहा था? नहीं दीदी, आप ही बताओ ना। तो सुनो, उन्होंने कहा था यह अशरीरी पवित्र शास्त्र से। वैसे तो सभी गाथाएं महत्वपूर्ण हैं, पर कुछ गाथाएं अधिक प्रिय है, जैसे 2, 4, 12, 18 आदि। अच्छा दीदी, हम क्या अभी समय सार शुरू करें? हाँ, हम आज से समय सार शुरू कर सकते हैं। आज टाइम हो गया है, कल से हम शुरू करेंगे समय सार जी, और कल ही देखेंगे क्या करना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, और बहुत ही जल्दी आपने नाटक कंप्लीट कर दिया, और बहुत सुंदर संदेश आपने हम सभी को इस नाटक से दिया है कि गुरुदेव श्री को ये नाटक, ये ग्रंथ समय सार बहुत प्रिय था। मैं एक बार सभी जितने भी साधर्मी हमारे साथ जुड़े सबसे निवेदन करूंगा, सभी अब ताली बजाकर बच्चों को बहुत बहुत स्वागत करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। बहुत सुंदर नाटक आपने यहाँ प्रस्तुत किया। मतलब ये देखकर हृदय गदगद हो रहा है कि इतने छोटे छोटे बच्चे समय सार की गाथाओं को याद कर रहे हैं, समय सार का परिचय याद कर रहे हैं, समय सार लोगों में बांटने, समय सार की महिमा दुनिया में बांटने के लिए बहुत उत्साही हो रहे हैं। तो आप सभी ने, क्योंकि मेरा काम है, मैं छोटी छोटी बातें आपको बीच में बताता रहूंगा। अभी साम्य ने बोला कि साम्य से पूछा गया कि कितनी गाथाएं हैं समय सार में, तो उन्होंने बोला 415 गाथाएं हैं। कोई भी आपसे कहेगा कि समय सार में कितनी गाथाएं, तो आपका उत्तर होगा 415 गाथाएं हैं। लेकिन अगर आप जैसे आचार्य से पूछेंगे कि हाँ जी आचार्य देव, समय सार में कितनी गाथाएं हैं, तो आचार्य जैसे कहेंगे 439 गाथाएं हैं। उनको जो समय सार प्राप्त हुआ था उसमें अधिक गाथाएं प्राप्त हुआ करती हैं। अच्छा, अब ये देखिए हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है। हमने शुरू में ही परिचय में ही आचार्य कुंदगुन के परिचय में ही बात सुनी थी कि आज से 2000 साल पहले आचार्य कुंदगुन हुए और उन्होंने इस समय सार ग्रंथ की रचना की। ठीक है, उनके 1000 साल बाद, और आज से 1000 साल पहले किनका जन्म हुआ? आचार्य अमृतचंद्र देव का। उन्होंने इस ग्रंथ पे कौन सी टीका लिखी? आत्मख्याति नाम की टीका लिखी। आप इतना अनुमान लगा लीजिए कि 2000 साल पहले ग्रंथ लिखा गया, उसके बाद उस पर टीका कितने साल बाद लिखी गई? 1000 साल बाद। तो जरूरी नहीं है कि उनको जो समय सार मिला हो उसमें सारी ही गाथाएं हो। और क्योंकि उस समय प्रिंटिंग तो हुआ करती नहीं थी, पीडीएफ तो बनती नहीं थी कि पीडीएफ बनी और सालों साल चल रही हैं, कहीं से भी मंगा ली, कहीं भी भेज दी। पीडीएफ भी नहीं हुआ करती थी उस समय, कहीं ग्रंथ स्टोर भी नहीं किए जा पाते थे कुछ खास तरीके से। तो उनको जो समय सार मिला उसमें 415 गाथाएं थी, इसलिए उन्होंने 415 गाथाओं की टीका लिख दी। आचार्य जैसे को जो समय सार प्राप्त हुआ उसमें 439 गाथाएं थी, तो उन्होंने 439 गाथाओं की टीका लिखी है। क्योंकि हम क्या करेंगे, ताऊ जी तो यहाँ से जो स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे वो गायक भाव प्रबोधनी टीका जो जयपुर से प्रकाशित है, उस ग्रंथ के आधार से स्वाध्याय होगा अपना तो यहाँ पे।
तो उस ग्रंथ में सारी ही गाथाएं होंगी, 439 की 439 गाथाएं होंगी। उसमें जैसे आचार्य की गाथाओं को भी बीच बीच में कोट किया जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि 2000 साल बाद के 2000 साल पहले जो ग्रंथ लिखा गया उस पर टीका 1000 साल बाद लिखी गई। अगर हम यहाँ पे एक पेपर पे कुछ लिख दे कि हमें शाम को सामान क्या मंगाना है, वो पर्ची हमसे 10 मिनट में घूम जाती है। 2000 साल पहले ग्रंथ लिखा गया, वो 1000 साल तक बिल्कुल वैसा बना रहा। और ये हमारा सौभाग्य है, ये आचार्य अमृतचंद का सौभाग्य नहीं था कि उनको उस पर टीका लिखनी थी, या आपका और हमारा सौभाग्य था कि हमें वो ग्रंथ पढ़ने को मिलने वाला था। ये गुरुदेव श्री का सौभाग्य था। कहा ना विशुद्धि ने कि गुरुदेव श्री ने जब ये समयसार पढ़ा तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, उन्होंने बोला आ तो अशरीरी थवानु ग्रंथ है, ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। तो अशरीरी होने का ग्रंथ हम सभी को, आप सभी को मिल गया है, तो इस पे स्वाध्याय करना तो हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रत्येक जैनी का जन्म सिद्ध अधिकार, कर्म सिद्ध अधिकार है इस समयसार ग्रंथ का अध्ययन करना। तो इस तरह बहुत सुंदर नाटक हमने यहाँ पे देखा। और अब मैं बिना विलंब के निवेदन करूंगा हमारे साथी विद्वान पंडित संदेश जी शास्त्री, जो इस समय समय शिखर जी में है और वर्तमान में श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महारत हैं। आप इस समय शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और बहुत चलिए, संयम जी का नेटवर्क थोड़ा कमजोर है। सुंदर कंठ के हाँ जी संदेश जी, चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 बात बताकर, जो कि आपको समय सार से पढ़ने के पूर्व बहुत ही ख्याल रखनी चाहिए, उन बातों पे मैं 1-2 बात बताऊंगा, क्योंकि ये बातें मैंने अपने खुद के लिए निकाली हैं। मैंने भी अभी तक समय सार पढ़ा नहीं है, परंतु पढ़ने की तैयारी में हूँ। तो उसके पूर्व क्या तैयारी हमारी होनी चाहिए और कितना विश्वास, कैसा कैसा कॉन्फिडेंस हमारा समय सार पढ़ने के पूर्व होना चाहिए, इस बात पे मैं 1-2 बातें बोलूंगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं कब, जब हमें कोई रोग होता है। मान लो हमें खांसी का रोग है तो अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हमारे दांत खराब है तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। यानी कि जिस संबंधी जो बीमारी हो उसी संबंधी डॉक्टर के पास हम जाएंगे। देखिए, अभी हमारी बीमारी क्या है? अभी हमारी वास्तव में बीमारी जो है वो है दुख। और वो दुख कोई 3 दिन के लिए आने वाले बुखार की तरह नहीं है, वो दुख कोई 14 दिन के क्वारंटाइन की तरह नहीं है। वो दुख अभी वर्तमान में हमारे निरंतर बना हुआ है। और ये समय सार ऐसी चीज है जो उस दुख रूपी रोग का उपाय बताता है। तो ये समय सार एक डॉक्टर की तरह प्रतिपल काम आने वाली चीज है। ये प्रतिपल हमारे जीवन में उतारने जैसी चीज है। इसका नाम है समय सार। समय सार का अर्थ, समय सार क्या है, ये तो आप आगे पढ़ेंगे ही। एक बात पे और मैं जोर देना चाहूंगा। देखिए, 2 चीज होती हैं, एक तो किसी चीज को पढ़ना और होता है एक किसी चीज को समझना। हम इतिहास को पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं हैं, लेकिन गणित को समझा जाता है। इतिहास को पढ़ा जाता है, गणित को समझा जाता है। साहित्य को पढ़ा जाता है परंतु व्याकरण को समझा जाता है। मेरी कहने की सीधी सीधी बात यह है कि जब हम पढ़ते हैं तो सीधा सीधा हम पढ़ लेते हैं कि साहब एक बहुत बड़े सेठिया को अपना घर बनाना है, अखबार में छपा है कि उन्होंने इतना बड़ा बंगला बनाया है, उन्होंने क्या बनाया, कैसे बनाया, वो सब हम पढ़ लेते हैं। जब हमें अपना खुद का घर बनाना हो तो हमें उसे समझना पड़ता है। अमिताभ बच्चन को बीमारी हुई तो हम अखबार में पढ़ लेते हैं कि उसकी पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं, क्या कैसे, क्या डॉक्टर ने दवाई दी, क्या हुआ। लेकिन जब हमें खुद बीमारी हो तो हमें उसको समझना पड़ेगा। तो कहने की बात मेरी ये है कि हम समय सार को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि कोई हम सिर्फ ग्रंथ को पढ़ लें, साहित्य को पढ़ लें। हम ये उद्देश्य लेके पढ़ें कि ये मैं मेरे लिए पढ़ रहा हूँ। एक अपन गोल सेट करके उसको पढ़ेंगे तो ही वो समय सार कार्यकारी होगा। देखिए, यदि वो समय सार की गाथाएं, प्राकृत की गाथाएं यदि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, हमारे जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, तो वो कोई कार्यकारी नहीं है। तो हमें समय सार पढ़ना नहीं है, समझना है। और एक और बात आगे पॉइंट में बोलूं तो जब आप समय सार को समझेंगे, उस सच्ची समझ का नाम ही सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। वो सच्ची समझ का नाम ही अनेकांत है। उस सच्ची समझ का नाम ही सम्यक दर्शन है।
तो उसी के माध्यम से हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेंगे। जो कि हमने पहला जो रोग सही करने आए हैं वो है दुख, उसका उपाय इधर हमें मिलने वाला है। और ये जो समय सार है, ये ऐसी चीज है, ये जो छोटी सोच को खत्म करता है, ये हमारे अंदर एक ऊंची सोच, एक हमारा अंदर का एक स्टैंडर्ड खड़ा करता है। तो छोटी सोच है कि मैं तो पामर हूं, मैं तो गधा हूं, मैं तो बुद्धिहीन हूं, ये ऐसी जो छोटी सोच है, इसको ये खत्म करता है, ऐसा समय सार है। एक बात और, समय सार के नाम पे एक चीज बहुत बदनाम है। क्या बदनाम है? कि भाई समय सार पढ़ के कोई व्यक्ति स्वच्छंदी हो जाता है, समय सार पढ़ेगा तो स्वच्छंदी हो जाएगा। इस बारे में मैं बोलना चाहूंगा, मैंने यद्यपि पूरा समय सार नहीं पढ़ा है, फिर भी काफी गाथाओं का अध्ययन किया। देखिए, समय सार ऐसी चीज है जहां पर एक एक चीज का तार्किक कथन दिया है। मान लो कहा गया कि बंद किससे होता है, तो बंद क्रियाओं से नहीं होता है, रागादिक भावों से होता है। तो उसके बारे में जो तर्क दिए गए वो अद्भुत है। और जबकि आचार्य ने तो खुद ही लिखा ना, चुक्के छलम न घेतव्यम, कुंद आचार्य ने तो एक लाइन छोड़ के लिख दी, परंतु अमृत चंद्राचार्य ने जगह जगह पर कमान संभाली है कि कहीं कोई स्वच्छंदी ना हो जाए। जब तक स्वच्छंदी तब होता है जब किसी को भावुक किया जाता है, स्वच्छंदी जीव तब होता है जब उसको क्षणिक वैराग्य लाया जाता है। परंतु ये समय सार ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जिससे व्यक्ति भावुक हो। समय सार ऐसा ग्रंथ है जो वस्तु स्थिति को बताता है, जो असलियत है उसको बताता है। यहाँ पर भावुकता कि आप उपदेश कथन नहीं है, यहाँ पे उपदेश शैली की कथन नहीं है, यहाँ वस्तु शैली अपनाई गई है। और जहां वस्तु शैली हो, जिसका नाम है निर्णय, यदि पक्का होगा तो कोई भावुकता, कोई क्षणिक वैराग्य, कोई भी स्वच्छंदता हिला सकने में समर्थ नहीं है। तो जैसे कंपास होता है, कंपास, तो कंपास में एक बीच में वो ध्रुव की तरह खड़ा रहता है। अब वो उस दूसरी पेंसिल को आप चाहे कितनी दूर ले जाओ, वो व्यवस्थित ही होगी, वो भटकेगी नहीं है। चाहे किसी भी पर्याय में उसको ले जाओ, वो भटकेगी नहीं, क्योंकि वहां पे एक जो ध्रुव है वो तो निरंतर वहां पे विद्यमान है। तो ये असलियत जो वस्तु स्थिति है वो समय सार हमको बताता है। 9 की 9 अधिकार पूरे अत्यंत सुंदर हैं, एक एक अधिकार हमारी मिथ्या मान्यताओं को नाश करने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम अपने जो वर्तमान में प्रॉब्लम्स हैं उसको इस समय सार से सॉल्व करें, हम अपना एक गोल सेट करें। जब तक गोल सेट नहीं करेंगे तो समय सार पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमारा गोल सुख पाना है और सबका है ही वो गोल। तो उस समय सार को पढ़ने के लिए, हम जब सुख पाने के लिए उसको पढ़ेंगे तो हम कभी स्वच्छंद नहीं हो पाएंगे, कभी भावुक नहीं हो पाएंगे, और उस कंपास के ध्रुव की तरह एक जगह यदि अड़ जाएंगे तो निश्चित ही हमें सम्यक दर्शन हो जाने वाला है। तो चाहे वो पर्याय नरक में चले जाए, चाहे वो पर्याय मनुष्य गति में आ जाए, परंतु उस ध्रुव का कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है उस कंपास की तरह। इसी प्रकार हम सम्यक्त्व के गोल को, मोक्षपुरी के गोल को सेट करके, मोह के क्षय के गोल को सेट करके इस समय सार को पढ़ेंगे तो निश्चित ही हम अपने गोल की प्राप्ति करेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, और ये समय सार हमारे जीवन में कार्यकारी होगा। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात विराम दूंगा, मात्र 2 लाइन बोलकर, 2 पंक्तियां बोलकर। परम उपकारी जिन वाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भार अंतर में परम आनंद छाया है। ये जिनवाणी हमें भार लाने के लिए नहीं है कि हो अब नरक हो जाएगा तो क्या करेंगे, अब कर्म लग जाएंगे तो क्या करेंगे। ये भार लाने के लिए, भय लाने के लिए या डर बिठाने के लिए नहीं है। वास्तव में निर्भरता का मार्ग है, वस्तु स्वातंत्र का मार्ग है। जो वस्तु स्थिति आप समय सार में पढ़ेंगे तो आप समय सार को पढ़ के निर्भर हो, आनंदमय हो। और इसी प्रकार ये जिनवाणी का उपकार, कुंद आचार्य का उपकार नहीं भुला सकते, जिन्होंने इतना सुंदर मार्ग हमें बताया। उनके उपकार को याद करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदेश जी का, बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपने ऐसे दिया। मैं सभी से निवेदन करूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई संदेश का स्वागत जरूर करें। बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपका। इसमें एक बहुत सुंदर बात भाई संदेश जी ने बोली कि ध्रुव की बात कही गई है, कि ध्रुव से जुड़े रहने की बात की गई है। अच्छा, आपको मालूम है समय सार दुनिया में सबसे सरल ग्रंथ है। समय सार दुनिया में सबसे सरल ग्रंथ है। बालबोध से भी सरल ग्रंथ है कौन? समय सार। क्यों?
क्योंकि समय सार में प्रारंभ की गाथा उठा लो आप। क्या बोला? पहली गाथा का पहला शब्द क्या है? वंदितु सब्ब सिद्धे। क्या है? वंदितु सब्ब सिद्धे। मेरा आपसे प्रश्न है कि इसमें सिद्ध भगवान को नमस्कार क्यों किया गया है? क्यों किया गया है? अरिहंत को भी तो कर सकते थे। धवला जी में क्या, छठखंडागम में क्या ना, उपकार स्मरण के नाम से अरिहंतों को नमस्कार किया गया। और भी दूसरे ग्रंथ जैसे आचार्य कुंद ने लिखे तो वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं, देवों द्वारा वंदित भगवान महावीर को नमस्कार कर रहे हैं, अरिहंत परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। इसमें सिद्धों को नमस्कार करने की क्या जरूरत आ गई थी? और आचार्य कुंद ने किसी भी ग्रंथ में सिद्धों को नमस्कार नहीं किया, एक मोक्ष पावड़ को अगर छोड़ दें तो सिद्धों को नमस्कार सिर्फ समय सार में किया। आपसे पहले जो ग्रंथ लिखे गए उसमें कहीं प्रारंभ में सिद्धों को नमस्कार नहीं किया गया। हाँ, नमोकार मंत्र है लेकिन दूसरे स्थान पर, सिद्धों को दूसरे स्थान पर रखा गया। आगे जो ग्रंथ लिखे गए वहां पे भी प्राय ये पद्धति मिलती ही नहीं सिद्धों को नमस्कार करने वाली। तो आचार्य कुंद ने यूं ही हवा में नहीं सिद्धों को नमस्कार कर दिया सबसे पहले। उनका एक बहुत बड़ा लॉजिक था इसके पीछे। क्या लॉजिक था? भाई समय सार को सबसे सरल ग्रंथ बनाना है दुनिया का। तो उन्होंने क्या करा कि उनके पास लोग रोज जीव आते थे कि जी आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है। अब क्या करें? आत्मा का स्वरूप है ध्रुव अचल अनुभव, कैसे समझाऊं मैं दुनिया को? तो जब रोज लोग आए जा रहे हैं तो सब ये कह रहे हैं जीव का स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो आचार्य कुंद ने एक सूत्र दे दिया। क्या सूत्र? वंदितु सब्ब सिद्धे, कि सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो। तो ये सूत्र किस प्रकार है? इस प्रकार है कि अब कोई भी पूछेगा कि जीव कैसा है, वो क्या देंगे जवाब? सिद्धों जैसा। कोई भी पूछेगा, चाहे कोई आचार्य पूछे, चाहे कोई साधु पूछे, चाहे कोई उपाध्याय पूछे, चाहे कोई श्रावक पूछे, चाहे कोई श्राविका पूछे, चाहे कोई आर्य पूछे, चाहे कोई म्लेच्छ पूछे, कोई भी पूछे, उससे क्या कहना है कि जीव कैसा है? सिद्ध परमात्मा जैसा शुद्ध है। और सिद्ध परमात्मा ही इसलिए लिए क्योंकि बाकी सब संसारी हैं, एक अकेले सिद्ध परमात्मा मुक्त है। हमने पढ़ा ना अभी, संसारी मुक्ताश्च, आप सभी सूत्र पढ़ रहे थे। तो अरिहंत परमात्मा भी संसारी जीव है, संसारी में उनको लिया गया है, मुक्त में नहीं लिया गया। तो मुक्त में सिद्ध परमात्मा को लिया गया है, इसलिए सिद्धों जैसा बताने के लिए आचार्य कुंद ने सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया। तो इस प्रकार भाई संदेश ने भी बहुत सुंदर हमें यहाँ वक्तव्य प्रदान किया। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में देरियागंज से ही जुड़ी हैं श्रीमती सुधा जी जैन। आपका भी बहुत बहुत बड़ा लाभ हमें यहाँ पे मिल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, क्योंकि रोज आपके द्वारा इतनी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। और मैं देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर कि इतना गहरा स्वाध्याय तत्वार सूत्र विषय के ऊपर, कर्णन योग के विषयों के ऊपर, मार्गण स्थान के विषय के ऊपर और अनेक द्रव्य योग के विषयों के ऊपर और ऐसी पहलुओं के माध्यम से आप जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं, आपके माध्यम से हो रहा है। तो आप हमारे लिए सम्माननीय हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और संक्षेप में अपने विचार समय सार जी की महिमा की। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमद आचार्य कुंद स्वामी ने भव समुद्र से तिरने के लिए आत्म स्वरूप की प्राप्ति में सहायक समय सार ग्रंथ का निर्माण किया। मानो समय सार मंदिर का निर्माण किया। जिस प्रकार जैसे समय सार मंदिर की बनाया, इस मंदिर पर कलश के तुल्य श्री अमृतचंद्र स्वामी ने कलशों का निर्माण किया। ऐसे मंदिर को अपने समीप पाकर हम सब भव्य जीवों के भाव मन कमल की भांति खिल जाते। तत्व निर्णय करके, उसकी भाव भासना करके, निमित्त आदि दृष्टि छोड़कर निज स्वरूप की महिमा लाकर चित्त को एकाग्र करके हम इसका स्वाध्याय करेंगे तो आत्म अनुभव पूर्वक हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। शुभ अशुभ भावों से भिन्न आत्मा का क्या स्वरूप है और अज्ञानता से हम कैसे भ्रम पाले रहते हैं, उस सारी अज्ञानता को मिटाकर स्व पर भेद विज्ञान करके हम भी मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर हों। आज परम है, हम संसार का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। आज हम पंडित महान ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करें। आप एक तार्किक दृष्टि से वो और एक सदी
आभार व्यक्त करता हूँ आपका। अपने बहुत सुंदर शब्दों में ही पूरे समय सार जी की महिमा हम सभी के समक्ष रख दी है। समय सार जी जिनागम में एक मंदिर स्वरूप है, इस धरातल पर एक मंदिर स्वरूप। इसी को सुनकर मुझे शुद्ध भवन दीप चक्र, आपने शायद ही इस ग्रंथ का नाम सुना हो, देवसेन आचार्य द्वारा रचित शुद्ध भवन दीप चक्र, इस ग्रंथ का बहुत सुंदर मंगलाचरण है। वो क्या कहते हैं कि जिनागम जो है वो एक धरातल है। जिनागम एक धरातल है और समय शिखर और समय सार जी उस पर एक बहुत सुंदर रत्नों का एक पर्वत है, रत्नों का एक मंदिर है। वो समय सार जी की महिमा इस प्रकार करते हैं। पूरा वो नए चक्र ही समय सार के ऊपर आधारित है। मतलब आप सोच नहीं सकते इतने ग्रंथ, इतनी टीकें, इतनी व्याख्याएं समय सार जी पर होती हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। अनेक इस प्रकार की हमारे पास काम उपलब्ध है समय सार जी पर, और आगे भी होते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय यहाँ प्रदान किया। और अब मैं बिना किसी विलंब के आगामी वक्ता को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा। आपसे भी, आपका भी परिचय मुझे यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है, आपका भी मुझे परिचय यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमारे ही पाठशाला से अब इस तरह जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार ज्ञान और आत्मा का संबंध है, उसी प्रकार आपका और हमारी पाठशाला का संबंध हो चुका है। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। विद्वान श्री सुलभ जी झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्तमान में अभी झांसी में ही है और झांसी के ही निवासी हैं। और वैसे आपका अध्ययन मुंबई महानगर में हो रहा है, और आप एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे उभरते विद्वान हैं, और आपका समय समय पर मुझे तो विशेष रूप से बहुत लाभ मिलता है। और आपकी कक्षाएं अत्यंत अच्छी, बहुत बड़े स्तर की गोष्ठियों में आपने मंगलाचरण और आपने बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंसेस होती है यूनिवर्सिटी के, शायद उसमें आपने अपने लेटर्स भी आपने कई बार प्रस्तुत किए हैं, आप जानता ही इस बारे में। तो आपसे बिना किसी विलंब के मैं आपसे निवेदन करूंगा, समय सार जी की महिमा के ऊपर जो आप अपने विचार रखना चाहें, आप सभी को सादर जय हिंद। समय सार है सार और सार कुछ है नहीं, महिमा परंपार समय सार मैं आपकी। देखो, समय सार के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। मैं तो एक छोटा सा टॉपिक 2-5 मिनट में कवर हो जाएगा, कम से कम समय लेने की कोशिश करूंगा। कि जब हम समय सार ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं तो एक प्रश्न उपस्थित होता है और समाज में चलता भी है कि ये समय सार ग्रंथ किनके, क्या ये समय सार ग्रंथ गृहस्थों के लिए है, श्रावकों के लिए है, या ये समय सार ग्रंथ मुनिराजों के लिए ही है? तो कुछ तथ्य मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिससे आपको स्वयं इस बात का निर्णय होगा कि ये ग्रंथ किनके लिए है। अभी संयम जी ने एक बात बताई थी कि ये ग्रंथ इतना सरल है कि ये तो जन सामान्य का विषय बन जाता है। इसका कारण ये है कि ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैसे जो जन भाषा थी, जब समय सार लिखा गया आज से 2000 साल पहले, तब मुख्य रूप से कुछ भाषाएं चलती थी, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ये भाषाएं प्रचलित थी। ठीक है, तो और संस्कृत भाषा भी चलती थी। ऐसा नहीं है कि संस्कृत भाषा नहीं चलती थी, लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार को प्राकृत भाषा में लिखा, ना कि संस्कृत भाषा में। हम ये नहीं कहते कि भाई उस समय संस्कृत भाषा में ग्रंथ आदि की रचना नहीं होती थी, संस्कृत भाषा भी प्रचलित थी, लेकिन वो जन सामान्य की भाषा नहीं थी। जन सामान्य की भाषा प्राकृत थी, और प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखा जाना, इससे बात साबित होती है कि ये जन सामान्य के लिए थे, सभी के लिए ग्रंथ की रचना की गई थी। और हमारे आचार्य तो इस ग्रंथ में विषय क्या प्रस्तुत कर रहे हैं कि अप्रतिबुद्ध जीव प्रतिबुद्ध कैसे हो, अज्ञानी जीव ज्ञानी कैसे हो। तो मुनिराज तो स्वयं ज्ञानी हो जाते हैं, मुनिराज तो स्वयं ज्ञानवान हो चुके हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय के धारी हैं। वो तो अपने रत्नत्रय की वृद्धि करते हैं। यहाँ तो रत्नत्रय की प्राप्ति का मार्ग समय सार जी ग्रंथ में हमको प्राप्त होता है। एक और बात इस समय सार जी ग्रंथ की विशेषता है, जब भी समय सार जी की बात आती है तो ऐसा नहीं होता कि ये कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों की जबान पे था। वीर सागर जी, डॉक्टर वीर सागर जी ने जो इस ग्रंथ के बारे में परिचय लिखा है, उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि जब समय सार लिखा गया था तो इसकी गाथाएं जनमानस को सबको याद हो गई थी, तो लोग गुनगुनाया करते थे। जब समय सार कलश लिखा गया तो समय सार कलश उस समय की भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया, तो उस समय के लोगों के पूरे समय सार कलश याद हो गए थे, लोग गुनगुनाया करते थे। फिर समय सार की टीकाएं लिख दी,
टीकाओं में भी समय सार का जो नाटक समय सार लिखा गया हमारे जो बनारसी दास जी ने, अब जब वो लिखा गया तो फिर सबके कंठ में समय सार नाटक के वो जो छंद है वो याद हो गए सबको, सब वो गुनगुनाया करते थे। ये भी बात आती है कि आगरा की गलियों में भी छोटे छोटे बच्चे भी समय सार नाटक के छंद गाया करते थे। आप समझ रहे हो, लोकप्रियता समय सार की जब बात आती है तो लोकप्रियता आई जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे ही अभी पिछले 50-60 सालों में जब समय सार की लोकप्रियता फिर से वृद्धिंगत हुई, गुरुदेव श्री के माध्यम से और भी काफी सारे विद्वान आचार्य गण, ठीक है, उन्होंने भी वर्णी जी के द्वारा भी समय सार को बहुत बहुत जनमानस का वो ग्रंथ बना दिया गया। तो सभी के माध्यम से जब समय सार की बात आती है तो वो लोकप्रिय इतना होता है कि सबके पास समय सार की बात आती है। अब दिक्कत ये है कि लोग ज्यादा अच्छे से अध्ययन नहीं करते तो वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन लोग मतलब बहुत सारे लोग उसका अध्ययन अवश्य करते हैं। एक और बात मैं आपको साथ में बताऊं कि हमारे जितने एकेडमिक फील्ड में, जैसे मैंने अभी एमए किया, तो हमारे एमए में भी विषय के रूप में यदि जैन दर्शन के आपको विषय पढ़ने हैं, आप कर रहे हो मास्टर इन फिलोसफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन यदि आपको जैन दर्शन के बारे में किसी को पढ़ना है तो वहां पर थिंकर में आचार्य कुन का नाम आता है कि भैया आपको जैन दर्शन में यदि थिंकर देखना है तो आचार्य कुन को पढ़िए, ग्रंथ पढ़ना है तो समय सार को पढ़िए, आप तो मीमांसा को पढ़िए। तो इससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है एकेडमिक फील्ड में भी। समय सार को इंडिया में अकेले यूनिवर्सिटीज में, हमारे जैन दर्शन में, जैन धर्म सभाओं में नहीं पढ़ाया जाता है, विदेशों में यूनिवर्सिटीज में हर जगह जहां भी जैन दर्शन पढ़ाया जाएगा, कम से कम 100 यूनिवर्सिटीज में समय सार जी है। आचार्य कुंद और समय सार जी पर चर्चा होती है। समय सार जी का ट्रांसलेशन कम से कम 12-15 भाषाओं में हो चुका है, जापानी में भी हो चुका है, उर्दू में हो चुका है, हिंदी इंग्लिश में तो हो ही चुका है, प्राकृत से हिंदी इंग्लिश में हो चुका है, जापानी में भी इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। इसमें 100 से अधिक कमेंट्रीज लिखी गई हैं, 100 से अधिक। आपको तो अभी 2-3 ही पता है, लेकिन इस पे 100 से अधिक कमेंट्रीज लिखी गई हैं, 100 से अधिक बार इस ग्रंथ पे काम हो चुका है। तो एक और बात पढ़ने में आई थी कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई जैनियों को एक बार अपनी लाइफ टाइम में शिखर जी जरूर जाना चाहिए, ठीक है। तो यदि क्षेत्र की अपेक्षा से बात होती है तो एक बार शिखर जी जाना तो समस्त जैनियों का कर्तव्य है। ऐसे ही हर एक जैन अनुयायी का कर्तव्य है कि वो समय सार को एक बार जरूर पढ़े। क्यों? क्योंकि इसमें किसी और की बात नहीं है, हमारी बात है, आत्मा की बात है, मतलब मेरी बात है, मेरे लिए बात है, मेरे दुख को दूर करने की बात है। इसलिए समय सार हमारा ग्रंथ है, अपनेपन के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन करें, ऐसे जैसे कि ये हमारे ही ग्रंथ है, हमारे लिए बनाया गया है। एक तो बहुत सुंदर भजन भी लिखा गया है राजमल जी पवैया जी के द्वारा, मानो ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। अब इस भावना से आप पढ़ें तो जो इसका लाभ हमको मिलना चाहिए वो लाभ हम अवश्य प्राप्त करेंगे। समय सारी बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ही विराम लेता हूँ। हम भी ताऊ जी के मार्गदर्शन में ग्रंथ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे इस मंगल भावना के साथ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सुलभ भैया का। बहुत ही सुंदर, आपके माध्यम से हमें कुछ बहुत नई जानकारी मिली, इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से सुलभ भैया का जरूर स्वागत करें। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे काम इस समय सार पर हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे काम चल रहे हैं और आगे भी बहुत सारे काम जरूर होंगे, आपके माध्यम से भी जरूर होंगे, हमें पूरी आशा है। और इस तरीके से समय सार एक बहुत ही व्यापक ग्रंथ बन चुका है इस समय पूरे भारत में। और आपको जानकारी बहुत खुशी होगी कि इस समय सार की जब भी चर्चा चलती है आपको अचंभा भी होता होगा कि अभी इतनी देर हो गई समय सार पे हम सब चर्चा कर रहे हैं तो एक नाम बीच में बार बार आ रहा है। कौन सा नाम आ रहा है? गुरुदेव श्री ने समय सार, गुरुदेव श्री ने वो समय सार। क्यों आ रहा है ये समय गुरुदेव श्री का नाम? क्योंकि गुरुदेव श्री आज से हुए लगभग 50 साल के पीरियड में, 50 से 100 वर्ष के पीरियड में, तो उनके पहले इस समय सार को पढ़ने लिखने वाला कोई था ही नहीं। समझने वाले तो थे, पढ़ने लिखने वाला कोई नहीं था। उस समय सभाओं में कर्णनियोग पर प्रवचन हुआ करते थे। क्या होता था, मैंने ताऊ जी से ही सुना है कि गुजरात में जब स्वाध्याय हुआ करता था तो कैसे स्वाध्याय हुआ करता था कि हजारों की पब्लिक बैठी, बहुत सारे लोग बैठे और यहाँ पे एक बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं कर्णनियोग के, बहुत बड़े विद्वान कर्णनियोग विषय के, और वे प्रवचन कर रहे हैं। मान लीजिए राजवार्तिक ग्रंथ पर प्रवचन चल रहा है, तत्वाद राजवार्तिक, और वो पढ़ रहे हैं कि इस जीव के इतने इतने भाव, औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव, इसके इतने भेद, इतने भेद,
और हजारों लोग बस आंख उनकी तरफ लगाकर सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनका प्रवचन हो गया और अगर कोई ऊंची आवाज में बात की, तालियां बज गई, बहुत अच्छा वक्तव्य हुआ पंडित जी, सब हो गया, जनवाणी स्तुति हो गई, पंडित जी अपने घर चले गए। उसके बाद लोग सभा से बाहर आते थे, प्रवचन हॉल से, आपस में बात करते थे, क्यों, तुम्हें कुछ समझ में आया पंडित जी क्या कह रहे थे? नहीं भैया, हमें समझ में तो कुछ नहीं आया। और इस हमें समझ में कुछ नहीं आया, इससे पंडित जी की महिमा हुआ करती थी। वो क्या बात होती थी आपस में कि पंडित जी ने ऐसी बात बोली कि हमारे समझ में ही नहीं आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख हैं, इसका मतलब ये है कि पंडित जी बहुत बड़े विद्वान हैं। तो इस तरीके से उस समय स्वाध्याय हुआ करता था। लेकिन जब गुरुदेव श्री आए आज से लगभग 100 वर्ष पहले, उनको ये समयसार ग्रंथ मिला। जब वे श्वेतांबर नामनाय में, ये तो पूरी कहानी आप ताऊ जी के माध्यम से सुनेंगे ही निश्चित रूप से, क्योंकि ये समयसार संप्राप्ति वर्ष चल रहा है। आज गुरुदेव श्री इस वर्ष को लेकर अगर देखें तो 100 वर्ष हो गए गुरुदेव श्री के हाथ में समयसार आए हुए। और आपको जानकर अचंभा होगा कि इस समयसार जी पर गुरुदेव श्री ने 19 बार प्रवचन किए, 19 बार पूरे जीवन काल में। 45 वर्ष का जो उनका शायद स्वाध्याय काल का पीरियड रहा दिगंबर रामनाय में, उसमें सुबह एक अलग ग्रंथ पे प्रवचन चलता था, उसमें एक अलग ग्रंथ प्रवचन चलता था और शाम को सिर्फ समयसार चला करता था। इस प्रकार पूरे जीवन काल में 19 बार समयसार उन्होंने पूरा आद्योपांत पढ़ा। एक बार तो उन्होंने समयसार की गाथाएं पूरा समयसार अपने हाथ से लिखा। उनका जो समयसार था ना, जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं तो नोट्स बनाते हैं, ग्रंथों में ही अंडरलाइन कर लेते हैं, इस प्रकार से उनके पास उनका जो समयसार था उसमें अंडरलाइन है कि ये गाथा बहुत मुख्य है, अच्छा यहाँ पे इसका ये अर्थ है, यहाँ इस नए से बात की गई है। इस प्रकार बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह गुरुदेव श्री ने इस समयसार को पढ़ा है और एक विद्यार्थी और जनमानस में भी इस तरीके से पढ़ाया है कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से, एक विद्यार्थी की दृष्टि से। तो इस प्रकार हमने गुरुदेव श्री के माध्यम से समयसार की महिमा सुनी है, जानी है। और अब मैं बिना किसी विलंब के आज के हमारे इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं आगामी पूरे वर्ष जिनके माध्यम से आपको स्वाध्याय मिलेगा इस समयसार जी ग्रंथ पर, तो ऐसे ताऊ जी पंडित ऋषभ जी शास्त्री उस्मानपुर से मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष भाषण आपका हम अनिवार्य है और आपको अध्यक्ष भाषण के लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। माइक ऑफ है ताऊ जी। नवा समय सार है। धन्यवाद संयम जी। मेरे ख्याल से अभी एक वक्ता रह गए, हमारी देशना शायद बोलना चाहती थी। उनका मैसेज आया कि अब चलो कोई बात नहीं। बनाओ पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना ओंकाय मूल्य ना करी। यदि इस सारी धरती को सोने की बनाई जाए और उस पर यदि रत्नों की शाही से कुंद कुंद के सूत्र लिखे जाएं तो भी उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। ऐसी हमारी बात एक समयसार स्तुति कहती है। सबसे पहले तो मैं क्योंकि मेरा एक अध्यक्ष का भी भार सौंपा है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि यहाँ जितने भी श्रोता हैं या जितने भी वक्ता हैं और हमारे संचालक महोदय भाई संयम जी शास्त्री, उन्होंने व्यवस्थित इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाया, तो मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में जितने भी वक्ता थे, मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी हो रही है, अंजलि जी थी या सुधा जी थी, हमारे विक्की भैया थे, इन सब लोगों ने समयसार की मूल गाथाओं के आधार से अपनी बात रखी। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि कल से हम आप जैसे अभ्यासियों के बीच बैठकर हम समयसार की चर्चा करेंगे, हमें विशेष रस आएगा। देखिए, एक व्यवस्थित गूंथी हुई माला की भांति तो हम चर्चा कल से करेंगे, लेकिन आज तो मैं बिखरे हुए मोतियों की भांति चर्चा करूंगा। समयसार क्या चीज है, इस पर यदि अपन बात करें, आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी उन न केवल आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों में अपितु संपूर्ण आगम में एक बार अपन देखें तो समयसार सर्वोपरि परमागम ग्रंथ है।
समय सार को सर्वोपरि स्थान क्यों दिया जा रहा है? हम कर्णन योग को यदि देखते हैं तो वहां एक मिलावट की चर्चा अपने को देखने को मिलती है। मिलावट माने जहां मेरी चर्चा तो है, लेकिन मेरे साथ में पर की चर्चा माने कर्म की चर्चा भी है, तीन लोक की चर्चा भी है। लेकिन अब पुराणों में देखो आप, पुराणों में क्या है कि वहां मेरी चर्चा तो नहीं है, महावीर भगवान की चर्चा मिलेगी, आदिनाथ भगवान की चर्चा मिलेगी, 5 पांडवों की चर्चा मिलेगी। लेकिन समय सार वो ग्रंथ है जिसमें केवल और केवल मेरी चर्चा है। अपनी चर्चा में इस जीव को कभी उबासी नहीं आती। आप देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, यदि मैं अपनी चर्चा आपके सामने करूं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा व्यापार ये है, मैं इतना कमाता हूँ, तो शायद आप 2 मिनट में बोर हो जाएं कि भैया हमें क्या मतलब है आपकी चर्चा से। और यदि मैं आपकी चर्चा करूं, साहब आप बड़े महान हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, है ना, आप बड़े अच्छे स्थान पर रहते हैं, आपके परिवार में इतने मेंबर हैं, तो आप घंटों शायद इस चर्चा को सुन सकें। क्यों? क्योंकि अपनी चर्चा सुनने में सब जीवों को रस आता है। बस इस पूरे समय सार में केवल और केवल मेरी चर्चा की गई है। दूसरी बात, इस समय सार ग्रंथ में भेद ज्ञान और आत्मानुभूति की मुख्यता से चर्चा की गई है। माने हमारा जो प्रयोजन भूत तत्व है, माने जिससे मेरा भला होना है, बाकी किसी से मेरा भला नहीं होना है। इस जीव ने अनादि काल से आज तक जो काम नहीं किया वो केवल यही है। ना तो इस जीव ने भेद ज्ञान किया है और ना आत्मानुभूति की। तो इस समय सार में इन 2 तत्वों की मुख्यता से चर्चा की है। ध्यान रहे, मैं बिखरे मोतियों की तरह चर्चा कर रहा हूं। नियम सार गाथा 54 की टीका में एक बहुत अच्छी लाइन आई, जयति समय सारे सर्व तत्विक सारा, कि समय सार की जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि ये समय सार सर्व तत्वों में सारभूत है। जब कल अपन ने ये निर्णय लिया था कि हम कल समय सार की पूर्व भूमिका में समय सार की महिमा के से हम समय सार के ग्रंथ पर चर्चा शुरू करेंगे, तो मेरे को बहुत सारी चीजें सामने आई। हमने देखा, पन्नों को पलटा, पता नहीं समय सार के कितने गीत गाए गए। शायद मैं सारे पॉइंट आपके सामने नहीं रख सकूं क्योंकि हमारा समय ऊपर हो गया है। एक बात जैसे अभी आ रही थी, देखो गुरुदेव को समय सार जब पहली बार हाथ में लगा तो उनके हृदय से एकदम क्या निकला, ओहो ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। देखो तो सही, ये बात कोई उन्होंने बुद्धिपूर्वक या कोई बनाकर नहीं की, उनके हृदय से, यानी अंतरंग में कहीं ना कहीं ये बात पड़ी हुई थी कि समय सार सचमुच कोई अद्भुत चीज है। लोग कहते हैं कि इसे पढ़कर स्वच्छंदी हो जाते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि इसे पढ़कर जीव स्वतंत्र हो जाता है। अनादि काल से ये जीव बंधन में पड़ा हुआ है। माने जो एक बार इस समय सार का, मैं सच कहता हूं, भले ही आज आपको है ना कुछ इस बात में रस नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं, आप जब इस ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन करेंगे तो आपको जो महिमा आएगी वो शायद ना तो आज मैं उस शब्दों में कह सकता हूं और ना ही उस दिन आप शब्दों में कह पाएंगे कि समय सार क्या चीज है। ख्याल में है कि नहीं है? देखो देश में कभी कभी कहती है, और मैंने उन्हीं के मुख से सुना, गिफ्ट। तो समय सार प्राभर्थ, समय सार हम लोगों के लिए एक गिफ्ट है, ये भेंट है। और ये भेंट किसने दी है? एक भावलिंगी संत जो इस युग के सर्वोपरि आचार्य हुए, जिनको भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद तीसरे नंबर पर याद किया जाता है, वो हमें भेंट दे रहे हैं। और ये भेंट वो कहां से लेकर आए? मैं यदि उस्मानपुर से ही कोई गिफ्ट आपको लाके दूं तो कैसा लगेगा? और एक गिफ्ट यदि मैं आपको बंबई से लाके दूं तो कैसा लगेगा?
और एक गिफ्ट यदि मैं आपको अमेरिका से, भले ही वो पेन है और इंडिया में मिलता है, लेकिन एक पेन यदि मैं आपको अमेरिका से लाके दूं तो गारंटी से आपको विशेष बहुमान आएगा। आचार्य कुंद मतलब हो गया। भारत, बेटा बीच में किसी का माइक ऑन है, स्वाति चेक करना। क्या कहे, आचार्य कुंद कोई हमारी दिल्ली से एक भेंट लेकर नहीं आए, कोई हिंदुस्तान से नहीं लेकर आए, अरे वो भरत क्षेत्र से भी नहीं लेके आए थे, विदेश से भी बाहर, माने विदेश क्षेत्र से उन्होंने हमें ये भेंट लाकर दी। अब कोई हमारे को इतनी प्यारी और इतनी कीमती भेंट दे तो हमारा क्या फर्ज बनता है, क्या कर्तव्य बनता है, इस बात का आप अवश्य विचार करके देख लेना। ये समय सार क्या कहें अपन, स्वाध्यायी जीवों का मुकुट है, मुकुट। स्वाध्यायी जीवों की आन बान शान है, ख्याल में है ना। ये समय सार सचमुच में कण कण की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला है। एक भजन याद आ रहा है मुझे, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के, मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के। आचार्य कुंद ने, देखो तो सही, मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। इसके बाद की लाइन देखो, बहुत प्यारी लगती है। आचा देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, देखो देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, आचार्य पद्म नंदी ने निज हाथ से लिखा। कैसे लिखा, उस समय उनके पास कोई कलम नहीं थी, कोई स्याही नहीं थी, कोई पन्ने नहीं थे, कोई डायरी नहीं थी, कोई तख्ती नहीं थी। हाँ, जंगल में रहते थे, आखिर वो ये चीज कहां से लाते। वो तो अपरिग्रह महाव्रत के धारी थे, एक तिनका भी वो अपने साथ नहीं रख सकते थे, पीछे और कमंडल के अलावा। तो कैसे लिखा उन्होंने, निज हाथ से लिखा। कैसे लिखा होगा, ताड़पत्र ढूंढा होगा, कहीं किसे कोई कांटा मिला होगा, और वहीं जंगल में कोई ऐसी चीज मिली होगी, चाहे कोई रत्न मिला है, उसको वहीं घिसा होगा, ख्याल में है ना। उस कांटों से ताड़पत्र पर उकेरा होगा, और फिर वो घिसकर जो स्याही बनी होगी ना, तो उसको उस पर फेरा होगा, और फिर उस ताड़पत्र को वहीं छोड़कर वो आगे के लिए चल दिए होंगे। एक गाथा लिखी और आगे के लिए चल दिए, फिर 2 गाथाएं लिखी, 4 गाथाएं लिखी, वो चलते चले गए। और कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई उत्तम जीव होगा कि जिसने इनको इकट्ठा किया होगा, और आज ये बड़े भाग्य से इतना हम विशेष पुण्य लेकर आए हैं कि आज अपने को बड़े भाग्य से ये समय सार ग्रंथ मिला है। तो ये हमारा फर्ज बनता है। मुझे तो सुलभ जी की बात ये बहुत अच्छी लगी, जैसे जैनों को एक बार शिखर जी जाना जरूरी है, वैसे ही जैनों को एक बार ये समय सार ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारी बातें तो देखो अमृत चंद्र आचार्य ने 245 नंबर के कलश में कही ये बात, समय सार जगत का अद्वितीय चक्षु है। अद्वितीय चक्षु, हमारे 2 चक्षु है ना, इनसे अलग हमारे लिए ये समय सार, मेरे लिए कोई मेरी अद्वितीय चक्षु है। यदि वो एक बार खुल गई तो मान लो ये 3 लोक या द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म रूप जो 3 लोक है, ये उसमें भस्म हो जाएगा और मुझे अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और एक बात ये कह के मैं समाप्त करता हूं, देखो ये सारा जगत है ना, यहां तक कि बचपन से मुझे कोई गधा कहता है, किसी ने मुझे मुर्गा बना दिया, मुर्गा कहा, ठीक है, कोई मेरे को पुरुष कहेगा, कोई इंसान कहेगा, कोई जानवर कहेगा, कोई नालायक कहेगा, लेकिन इन सब से अलग आप समय सार पढ़ना, ये समय सार आपको कहेगा तू तो भगवान है, तू तो गायक है,
माने भगवान कहने वाला यदि कोई आज के समय में हमें है तो वो आचार्य कुंद हैं और ये उनका समय सार है। तो ऐसे समय सार को हम सभी कल से हृदयंगम करने जा रहे हैं। आप सभी लोग भी थोड़ा थोड़ा सही अपना भी अभ्यास करना, जितना आपको समझ में आए, क्योंकि फिर आप हमारी बात सुनेंगे तो सरलता से आप उसको समझ सकेंगे। तो इस प्रकार से मैं अपनी बात को विराम देता हूं। कल से अपन पुनः समय सार के पहले कलश और पहली गाथा से ही हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार आदरणीय ऋषभ जी ताऊ जी का, बहुत ही मार्मिक उद्बोधन। आज की हमारी ये सभा यही विराम को प्राप्त होने जा रही है। तो इस प्रकार सभी वक्ताओं का आभार। विशेष सूचना लेकर संयम जी आवाज सही से नहीं आ रही है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ संयम आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। पाठशाला के ही हमारे पाठशाला की जो शुभम भैया जी, उन्होंने ये संकल्प कि उनके माध्यम से कनाडा से हमारे साथ श्री सपना जी हैं एवं उस्मान है कि हर घर में ये समय साथी पहुंचना चाहिए और पहुंचेगा। तो एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा संकल्प किया है, अपना सहयोग दे रहे हैं। इस प्रकार आज की हमारी प्राप्त होती है और कल से केवल 8-9 बजे तक आपका का स्वाध्याय इसी लिंक पर होगा, समय सार पर कल से प्रारंभ होगा और इस प्रकार आज का हमारे अंत पूर्ण होता है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का पुनः पुनः आभार। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहुणम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।